सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पर अपनी चर्चा चल रही है और बहुत सुंदर प्रकरण है। ग्रंथ किस तरह से बनाया जाता है, ग्रंथों का अभ्यास किस तरह से करना चाहिए, या ग्रंथों के संबंध में कोई बात करनी है तो किस ढंग से करनी, ये सब बातें अपन सीख रहे हैं टोडरमल जी से। पूरे विश्व में इस तरह की बात ग्रंथों के संबंध में कहीं और नहीं मिलेगी। ग्रंथ रचने का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, सावधानियां क्या क्या चाहिए, कैसे उसमें प्रश्न खड़े हो सकते हैं, कैसे उनका समाधान होगा, वो सारी बातें यहाँ पे टोडरमल जी हमको इस पीठिका के माध्यम से समझा रहे। कल अपन ने 2 प्रश्न देखे थे। एक तो था कि भाई पहले के ही ग्रंथ से उनका ही अभ्यास कर लेते, टीका बना के क्यों फालतू खुद की महंतता दी। तो क्या जवाब दिया था कि इससे दोनों का लाभ होता है, हमारा खुद का भी लाभ होता है और दूसरों का भी लाभ होता है। कैसे कि हमारा खुद का उपयोग ग्रंथ पढ़ने से ज्यादा ग्रंथ की व्याख्या करें या ग्रंथ की टीका करें तो उसमें उपयोग विशेष लगता है और समझ में भी ज्यादा आता है। तो ये तो खुद का लाभ हुआ। और दूसरों का कि भाई सभी जीव एक साथ उपस्थित हो जाएं, ये तो जरूरी नहीं। सभी लोग एक साथ बैठ करके पढ़ ले, ये तो जरूरी नहीं। किसी को कब समय रहेगा, किसी को कब समय रहेगा, और कोई आज नहीं, कोई 50 साल बाद पैदा होगा, फिर वो कैसे इस चर्चा में शामिल हो पाए। तो उस चर्चा को यानी उस व्याख्या को लिखना ज्यादा उचित, क्योंकि लिखा रहेगा तो हजारों वर्षों बाद भी कोई पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। और मुंह जबानी ऐसी चर्चा की जाए, आपस में समझाया जाए, तो वो तो तत्काल की बात होकर के समाप्त हो जाए। इसलिए देखो, पहले रिकॉर्डिंग का यही साधन था एकमात्र, और कोई साधन नहीं था। यही तो साधन था, लिख दिया तो वो रिकॉर्ड हो गया। अब तो आजकल तो तरह तरह की बातें हैं, लिख जाता है, टाइप हो जाता है, आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, वो सारी चीजें हैं। उस जमाने में तो सिर्फ एक लिखने का ही साधन था, कोई लिख देवे और वो आगे चलता रहे। तो ये बात थी। उसके बाद फिर एक बात और आई कि भाई ठीक है, विशेष लाभ हो जाएगा जीवों को भी और तुमको भी, लेकिन कहीं अगर चूक जाओगे तो फिर पाप भी तो उतना ही बड़ा होगा, फिर उल्टा नुकसान भी तो होगा। तो कितना सुंदर जवाब दिया था कि भाई वास्तव में केवल ज्ञानियों के अलावा तो बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो सारी वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान कर ले। कोई नहीं है इस तरह का, है ना, केवल ज्ञानी ही है। और हम अगर अयथार्थ बात कहते हैं और उस अयथार्थ बात कहने के पीछे कोई कषाय प्रमुख, यानी किसी कषाय के वश होकर के, कोई लज्जा के वश होकर के, भय के वश होकर के, लोभ के वश होकर के, या हठ के वश होकर के, या कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि की श्रद्धा के वश होकर के वो विपरीत अर्थ करें या विपरीत बात कहें, तब तो गलती है, तब तो महापाप है। लेकिन अगर उन भावनाओं से रहित होकर के कथन कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, और अपने क्षयोपशम ज्ञान में ही कमी के कारण, उसकी कमी के कारण कुछ गलत ऐसा लिखने में आ भी जाए, वो भी किस विषय में, अप्रयोजन भूत विषय में, सूक्ष्म विषय में, जो केवल ज्ञान गम्य विषय है, ऐसे केवल ज्ञान गम्य विषय में अगर कुछ ऐसा कहने में लिखने में आ भी जाए तो उससे कोई महापापी नहीं है, समझ में। बल्कि इतना तक है कि अगर अज्ञानी गुरु के योग से या कहीं पर कुछ गलत छप गया हो उसके कारण, क्योंकि आजकल तो जैसे छपने में देखते हैं ना, पर बहुत बहुत अशुद्धियां हो जाती है, छंदों की संख्या बदल जाती है, छंद कहाँ का है वो ग्रंथ बदल जाता है, या कुछ का कुछ लिखने में आ जाता है। ऐसी बहुत सी गलतियां हैं। मोक्षमा प्रकाशक में तो अपन ने देखा था
है ना। उसके अंदर तो कुछ ऐसे संशोधन भी हुए जो अर्थ का ही अनर्थ हो जाए, शब्द ही बदल जाए। ऐसे समय सारजी आदि में भी अपन ने पहले देखा, पहले शायद आप लोगों को बताया था, तो गाथा 97 में है ना, उसका प्रतिभासन होने से, होना ऐसा है, प्रतिभासन होने से। अब वो प्रतिभास और न लिखा तो पूरा ही है, लेकिन प्रतिभास अलग हो गया और न अलग हो गया, तो प्रतिभास न होने से अर्थ बदल गया, पूरा उल्टा हो गया। मान लो, वो तो खैर प्रयोजन भूत है वहां का विषय, लेकिन ऐसे अगर किसी अप्रयोजन भूत जगह पर सूक्ष्म विषय के संबंध में कुछ ऐसी बात लिखी हो और कोई जीव, ये केवल ज्ञानी की बात है, ये ज्ञानियों की बात है, ज्ञानियों के वचन है, तो ठीक है, अपने को ऐसा श्रद्धान करना। अगर वैसा ही श्रद्धा कर लेता है, वैसा ही मानता है, वैसा ही दूसरे को बोल भी देता है, तो उसमें कोई पाप। क्यों? क्योंकि उसने कोई दुर्भावनावश वैसा गलत नहीं जाना है ना, उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं पड़ी है। ध्यान रखना, ये प्रकरण सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म विषयों का, माने करना नियोग या समझ लो जो अपने अप्रयोजन भूत विषय है, सिर्फ अप्रयोजन भूत विषय के संबंध में ये बात लागू होगी। प्रयोजन भूत विषय के संबंध में तो गलती चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका तो अनुभव खुद किया जा सकता है, उसे तो खुद पकड़ा जा सकता है, अनुमान आदि के द्वारा समझा जा सकता है। ये जो बात कही थी, ये सूक्ष्म विषयों के संबंध में थी, माने जिनसे हमारे मोक्ष मार्ग का सीधा प्रयोजन नहीं, जो हमारे प्रयोजन भूत रकम नहीं। समझ में आई बात? इसके लिए गाथा भी दी थी यहाँ पर, इसको अपन कल देख चुके हैं। आगे देखते हैं। देखो अगला प्रश्न, बहुरी को कहे कि तुम विशेष ज्ञानी थे, ग्रंथ का यथार्थ सर्व अर्थ का निर्णय करी टीका करने का प्रारंभ क्यों ना किया? प्रश्न समझ में आया कि तुमको इतना वो लग रहा है कि हो भी सकता है, कहीं गलती भी हो सकती है, तो तुमने विशेष ज्ञानियों से सीख करके फिर प्रारंभ क्यों नहीं किया? अब देखो टोडरमल जी की सज्जनता, तो खुद को ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे ज्ञान ही नहीं। उस दौर में सबसे बड़े ज्ञानी कौन थे? उस युग की बात जब टोडरमल जी ये लिख रहे हैं, टोडरमल जी के पास देश विदेश से, अलग अलग प्रांतों से चिट्ठियां आती थी, उनके पास तो लोग शंका सुलझाने के लिए भेजा करते थे। वो कह रहे हैं, मतलब सामने वाला उनसे पूछ रहा है, तुम विशेष ज्ञानी थे, ग्रंथ का यथार्थ सर्व अर्थ का निर्णय कर, ग्रंथ का जो सारा अर्थ है वो तुम पहले सीख लेते ना विशेष ज्ञानियों से, उसके बाद लिखते हैं, तो गलती की संभावना नहीं रहती। हालांकि टोडरमल जी बहुत अच्छे सीखे थे, उनके जो सिखाना वाले थे बाबा बंशीधर जी, उनसे बहुत सीखे और भी बहुत अभ्यास करके सीखे। बाकी खुद की प्रतिभा ही होती है, देखो सीखे तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन टोडरमल जी जैसी प्रतिभा हर एक के पास थोड़ी ना हो। तो टोडरमल जी की विनम्रता देखो, ऐसा प्रश्न डाला उन्होंने कि तुम विशेष ज्ञानी से सीख कर आ जाते ना, तो उसका भी जवाब देखो, ताको कहिए है। देखो ये प्रश्न हमेशा उल्टे ही हो ऐसा मत लेना, ये हमारे लिए जिम्मेदारी सूचित करने वाले प्रश्न भी हैं। क्या? अगर हमें किसी विषय के ऊपर कुछ लिखना है या हमें कुछ टीका करनी है या कुछ उसकी व्याख्या करनी है, कुछ भी करना है, तो पहले अपने को उसका आगा पीछा और उसके संबंध में जो जो ज्ञानियों ने कहा वो सब अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना चाहिए। समझ में आई बात? कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है। जब टोडरमल जी खुद के ऊपर ही प्रश्न उठा रहे हैं, तो ये तो अपने को एक चेतावनी जैसा है। क्या लिखने का, किताबें छपाने का शौक होता है ना लोगों, कह रहे पहले उस विषय को बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसके बारे में ज्ञानियों ने क्या क्या कहा वो समझ लो। समय सार पढ़ना है तो पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए बताओ? समय सार जी का अभ्यास करना है तो क्या तरीका होना चाहिए? समय सार जी पढ़ें, उसके साथ अमृत चंद्राचार्य की टीका पढ़ें, उसके साथ जय सेनाचार्य की टीका पढ़ें, उसके साथ जय चंदी छाबड़ा ने जो हिंदी में अर्थ किया है उसको पढ़ें, और उस पर गुरुदेव के जो प्रवचन है वो ढंग से सुने समझे, तब जाकर के समय सार कुछ समझ में आएगा और तब जाकर के उसके ऊपर कुछ लिखने लायक होंगे। समझ में आ रही है बात? देखो व्यक्तिगत खुद के लिए नोट्स बनाना वो अलग चीज है, लेकिन आजकल लोगों को क्या खुद का नाम प्रकाशित करने का बड़ा वो है चस्का। मैंने, और देखो मैंने इतने सारे नोट्स बनाए, मेरी इतनी सारी डायरियां भर की, एक काम करते हैं इसको प्रकाशित कर देते, दातार भी मिल जाते हैं और थोड़ा ऊंचा चढ़ाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। ये भावना नहीं होनी चाहिए।
इतना अभ्यास हो, जयचंद जी से सीखना चाहिए, कितना अभ्यास, उसके बाद कदम बढ़ावे लिखने के क्षेत्र में। खुद के लिए व्यक्तिगत नोट्स बनाना वो अलग चीज है, वो तो जैसा अपन समझे उस हिसाब से बनाए, खुद के अभ्यास के लिए वो अलग बात है। लेकिन दूसरों के लिए अगर कुछ लिखना है, दूसरों के लिए अगर कुछ बात करनी है, तो इतना अभ्यास चाहिए कि पहले विशेष ज्ञानियों से उस ग्रंथ का यथार्थ सर्व अर्थ समझो। समझ में आ रही है बात? ताको कहिए है, जवाब दे रहे हैं कि तुमने दूसरों से सीख करके टीका प्रारंभ करने का यत्न क्यों नहीं किया। ये प्रश्न क्यों उठा? प्रश्न इसलिए भी उठा क्योंकि साक्षात तो कोई मौजूद था ही नहीं, है ना। और तोडरमल जी किससे सीख करके आए, क्यों बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये सारी बातें खड़ी होती कि काल दोषते केवली श्रुत केवली का तो यहाँ अभाव ही भया, बहुरी विशेष ज्ञानी भी बिरले पाइए, जो कोई है तो दूर क्षेत्र विषय है, तिनका संयोग दुर्लभ, और आयु बुद्धि बल पराक्रम आदि तुच्छ रह गए, ताते जो बनिया सो अर्थ का निर्णय किया, अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण। क्या क्या कहा कि भैया हमने कोई कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं, हमने तो ज्ञानियों को खोजने की खूब कोशिश की। हम तो चाह ही रहे थे कि अच्छे से अच्छा सब मिल जाए, इसके बारे में समझने लायक विषय वस्तुएं मिल जाए, ग्रंथ मिल जाए। ग्रंथों की खोज में तो हमने वहां दक्षिण देश तक भी भेजे थे लोग, वहां हमारे एक साधर्मी भाई डालू राम जी की भी मृत्यु हुई, ये कह रहे हैं तोडरमल जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। ये सब हुआ ना, ये भेजा था ना उन्होंने ग्रंथों की तलाश में, धवल जय धवल वगैरह सब देखने भेजे तो थे, तो उन्होंने कोशिश नहीं की ऐसा है क्या? उन्होंने तो पूरी कोशिश की। ज्ञानी तो अपने से ज्यादा ज्ञानियों की खोज में रहते ही, क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को पता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे कितना अज्ञान है ये ज्ञानी जानता है, और अज्ञानी क्या जानता है कि मुझे इतना ज्ञान है। अज्ञानी को ज्ञान का घमंड चढ़ता है, और ज्ञानी खुद को कह रहे मुझे कहाँ कुछ मालूम है। अपने से जो ज्यादा जानकार हैं उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनसे सीखते हैं, समझने का उसमें कोई हीन भावना नहीं है कि अरे दूसरों के सामने नीची दिखे कि हम इनसे सीखने जाएंगे, तो अरे जिस विषय का जो जानकार है उससे सीखने जाएंगे सही। तो तोडरमल जी कह रहे हैं कि हमने प्रयास तो किया खूब, लेकिन देखो कमी क्या है कि इस काल दोष से केवली श्रुत केवली का तो यहाँ अभाव ही है। केवल ज्ञानी तो है नहीं जो साक्षात हम उनसे मिल लेते, न श्रुत केवली है जो उनसे कुछ सीख लेते। बहुरी विशेष ज्ञानी भी बिरले पाई है, इस विषय के जानकार कितने हैं? उमर साहब जी के ऊपर आपको कोई टीकाएं मिलती है क्या? ढूंढ के बता दो। वही है जो संस्कृत टीका जो जिसके आधार पर तोडरमल जी ने लिखी, उसके अलावा कौन सी टीका मिलती है? कोई टीका नहीं मिलेगी कर्णानियोग की। ये सब जो कुछ भी हुआ तोडरमल जी के बाद हुआ। तो विशेष ज्ञानी भी बिरले पाइए, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं होंगे, कर्णानियोग के ज्ञानी भी होंगे, लेकिन बिरले ही हैं, बहुत कम है। और जो कोई है तो दूर क्षेत्र विषय है, इनका संयोग दुर्लभ। हमारे पास कोई मोबाइल तो है नहीं जो हम फोन लगा के पूछ ले या वीडियो कॉल करके और उनसे समझ ले हैं, या कॉन्फ्रेंस पर और वो सारा काम कर ले। चिट्ठियां पहुंचने में तो महीनों लग जाते थे, चिट्ठियां देने वाले ही मर जाए बीच में, चिट्ठी इधर उधर हो जाए, क्या करोगे? सोचो कितनी चिट्ठियों के जवाब तोडरमल जी ने दिए होंगे, और क्या पता चिट्ठियां लिखी भी होंगी, उपलब्ध कितनी है। एक वो किस्मत से बची रह गई तो वो अपने को मिल गई, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। वो तो अपन लोगों ने नाम दे दिया रहस्यपूर्ण चिट्ठी, तोडरमल जी ने थोड़ा रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम दिया था। वो तो स्वानुभव की दशा का वर्णन ऐसे ऐसे करके वो विषय था उसका। विशेष ज्ञानी भी बिरले पाइए, और जो कोई है तो दूर क्षेत्र विषय है। काई का भी तो जमाना नहीं था, ना कोई व्हाट्सएप था, ना मोबाइल था, है? चलो ये सब तो छोड़ो, टेलीफोन भी नहीं था, तो तार चलते थे ना पहले, तार, अब तो बंद हो गए। तार नाम सुना? टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या? ये मोबाइल वाला नहीं, टेलीग्राम पहले तार दिया जाता था, टेलीफोन के जमाने के पहले, है ना। अभी कुछ वर्षों पहले वो सेवा बंद हो चुकी है। तो कुछ चीज तो थी नहीं जो मिले कैसे उनसे, इनका संयोग दुर्लभ। न कोई ट्रेन थी कि जाके मिलने में, बसें भी नहीं थी, आने जाने में महीनों लग जाते थे। और आयु बुद्धि बल पराक्रम आदि तुच्छ रह गए लोग।
ये भी चक्कर है। मान लो हम मिलने भी जाएं, वो भी करें, ढूंढे भी सही, लेकिन उसी में आयु पूरी हो जाए तो ये जो हमने विचार किया, ये विचार अधूरे रहे। आयु कम है हमारी या उनकी, किसी भी कम हो सकती है। टोडरमल जी की तो वैसे ही कम थी, वास्तव में कम थी। बुद्धि, टोडरमल जी की बुद्धि तो बहुत विस्तृत थी, लेकिन विनम्रता से कह रहे हैं कि बुद्धि भी कम है साहब। कैसे दूसरों से चर्चा कर, बल शक्ति भी कम, पराक्रम भी कम। कैसे हम अब इतने ताकतवर तो है नहीं ये सब मौसम का सामना करते हुए और हजारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर खुद चले जाएं और सुरक्षित पहुंच करके और सब चर्चा वर्चा कर ले में, उनसे सब बातें समझ ले में। सब तुच्छ रह गए, बहुत कम हो गए हैं, कमजोरी बहुत है ना। हर चीज तो कम है। पंचम क्या, ये अवसरपणी काल की विशेषता ही है। ये सब चीजें घटती जाती हैं। आयु घट गई, बुद्धि घट गई, बल घट गया, पराक्रम घट गया, सब तुच्छ रहे चाहते हैं। इसलिए हमने खूब कोशिश कर ली, समझ लिया अच्छे से, जो बनिया सो अर्थ का निर्णय किया। इस लाइन को समझना, जो बनिया सो अर्थ का निर्णय किया मतलब जैसा समझ में आया वैसा समझ लिया, ऐसा कि पूरी मेहनत कर ली है ना, पूरी मेहनत करके और सारी व्याख्याएं पढ़ करके, कन्नड़ की टीका वगैरह देख करके जैसा अर्थ हमको समझ में आया वैसा हमने निर्णय किया और वैसे हमने लिखने का प्रयास किया है। अवशेष जैसे है तैसे प्रमाण है, आगे तो और क्या कह सकते। कुछ हमारे समझ में नहीं आया हो तो जैसा वो वस्तु स्वरूप है वैसा हमको स्वीकार है, प्रमाण है। आया समझ? अच्छा, ज्ञानियों की एक विशेषता होती है, जिस विषय को समझते हैं उसके ऊपर ही बात करते हैं। जिस विषय को नहीं समझते उस पर डिगेंगे नहीं हाथ से कि नहीं वो ऐसा है और वैसा है, मन मर्जी से चला दें, ऐसा नहीं हो। जिस विषय का ज्ञान नहीं है तो कह देता है नहीं मुझे इसके बारे में देखना पड़ेगा, या मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं इस विषय में कंफर्म नहीं हूं, जो भी है। तो टोडरमल जी व्याख्या करने बैठे हैं और व्याख्या करिए तो उस विषय को समझ के की। आया समझ? ऐसा है। अगला प्रश्न देखो, बहुरी को कहे कि तुम कही सो सत्य, परंतु इस ग्रंथ विषय जो चूक होएगी ताकि शुद्ध होने का किसी उपाय भी है। कि तुमने जो बातें करी वो तो सारी ठीक, इनसे भला भी होगा, हमारा भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा, और विशेष अहित भी नहीं होगा, सूक्ष्म बात है तो उसके अंदर कोई चूक भी हो जाए तो कोई विशेष ऐसी बात नहीं है, हैं? और तुमको दूसरे सिखाने वाले नहीं भी मिले तो भी चलो ठीक है, जैसा जो लिख दिया वो तो सब ठीक है, लेकिन गलती जहां होगी, हो सकती है हो ही जाए, तो उसको सुधारने का उपाय क्या करते हैं? ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कोई इंटरव्यू ले रहा हो। ग्रंथ बनाने के पहले इंटरव्यू लिया जा रहा है कि बताओ भैया क्या करोगे, ये समस्या आएगी तो क्या करोगे, ऐसा क्यों नहीं किया है? या इस तरह से कर लेते ना। सामने वाला इंटरव्यू में पूछ रहा है तुम कही सो सत्य, तुम बातें तो सब ठीक कह रहे हो लेकिन गलती तो हो ही जाएगी ना, उसको सुधारने का कुछ उपाय है कि नहीं है? कुछ संभावना है कि नहीं कि वो सुधर सके? नुकसान विशेष तो नहीं होगा लेकिन गलती क्यों चलेगी ना करना, सुधारने का उपाय। और एक एक प्रश्न अपने को है ना दिमाग में रखना चाहिए, एक चेतावनी की तरह, सावधानी की तरह। गलती हो जाए तो उसका उपाय क्या? जैसे पहले ग्रंथ जब छपने लगे तो लोगों ने उसका उपाय शुद्धि पत्रक के तौर पे किया था। आपने पुराने ग्रंथ देखे हो तो साथ में एक शुद्धि पत्रक लगा रहता था आखिरी पेज पर या शुरुआत के पेज। कायदा तो है कि शुरू में ही रहना चाहिए ताकि ग्रंथ पढ़ने से पहले वो सुधार कर ले। देखें पुराने ग्रंथ देखा आप लोगों ने? वो परंपरा आजकल खत्म सी हो गई। ग्रंथ छपने जाता, सब चीजें सेट हो जाती, एक वो कॉपी बन के आती थी उनके पास, देखते अरे ये गलतियां तो रह गई, अब लेकिन वो गलतियां सुधारने लगेंगे तो ये सब पेज बिगाड़ेंगे या ये सब चीजें बिगड़ जाएंगी, तो एक काम करो, एक शुद्धि पत्रक निकाल। वो शुद्धि पत्रक उस जमाने में जब ग्रंथों को लिखने का कोई पैटर्न तय नहीं था, कोई भाषा शैली तय नहीं थी, उस जमाने में टोडरमल जी सोचो कितनी आगे की सोच करके चल, ये सारे प्रश्न उन्होंने उस जमाने में उठाए। माने गद्य साहित्य को क्या गजब का वरदान दिया है टोडरमल जी। हिंदी गद्य साहित्य को एक व्यवस्थित रूप देने में टोडरमल जी का जो योगदान है वो कोई भुलाया नहीं जा सकता। लोग माने नहीं माने वो और बात है, लेकिन ये बताओ इनके मुकाबले किसने इतना ध्यान रखा, इन बातों का किसने ध्यान रखा? तो कुछ उपाय भी है, क्या उपाय कर सकते हैं? बाद में सुधारने तो नहीं जा सकते, हर एक ग्रंथ कौन सुधारने जाए, और इनकी भी प्रतिलिपियां जाने कहाँ कहाँ होंगी तो कौन सुधारने जाए।
ताको कहिए है, बहुत बढ़िया उपाय है। एक उपाय ये कीजिए है क्या, जो विशेष ज्ञानवान पुरुषनि का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं, ताते परोक्ष ही तिनस्यों ऐसी विनती करो हो कि मैं मंद बुद्धि हूं, विशेष ज्ञान रहित हूं, अविवेकी हूं, शब्द न्याय गणित धार्मिक आदि ग्रंथनि का विशेष अभ्यास मेरे नहीं है, ताते शक्तिहीन हो, तथापि धर्मानुराग के वशते टीका करने का विचार किया। सो यह विषय जहां जहां चूक होई, अन्यथा अर्थ होई, तहां तहां मेरे ऊपर क्षमा करी, इस अन्यथा अर्थ को दूर करी, यथार्थ अर्थ लिखना। ऐसे विनती करी जो चूक होएगी, ताकि शुद्ध होने का उपाय किया। बोलो, आता है किसी को विचार? अब नया पैटर्न क्या है, लोग दिखावटी विनम्रता दिखाते, दिखावटी बनावटी विनम्रता। कैसे कि मैं अल्प ज्ञानी हूं और इसमें कुछ चूक हो तो जरूर बताएं और सुधार कराएं। ठीक है साहब, अब मान लो किसी कोई प्रश्न खड़ा कर दे या कोई चिट्ठी भेज दे, आपने यहाँ गलत लिखा, आपने यहाँ पे देखो गलती छपी है, सगळे कौन मानता है? कौन मानता है? तो टोडरमल जी ने भी ऐसे ही लिख दिया क्या ये कि गलती हो तो सुधार कर लेना, और ऐसा सुधी सुधार पढ़ो सदा है। दौलत राम जी ने भी लिखा ना। तो पहले के विद्वान तो वास्तव में सज्जन थे, उनके हृदय में वो भाव था कि कहीं कोई चूक वूक हो जाए तो भाई बता देना, सुधार लेना, सुधार देना। उन्होंने छूट दे दी सामने वाले को, सुधार देना। और आजकल तो कि तुम हमारी कृति में छेड़छाड़ मत करना, जैसा है वैसा का वैसे ही छापना, हमसे बिना पूछे कुछ भी मत करना, कॉपीराइट का क्लेम लगा देंगे नहीं। ऐसा समझ क्या टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि हमने ये उपाय किया है शुद्धि का, कि जो विशेष ज्ञानवान पुरुषनि का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं। विशेष ज्ञानी तो देखो हम बहुत मुश्किल से मिलते हैं और हमको तो कोई संयोग ऐसा हुआ नहीं। ताते परोक्ष ही तिनस्यों ऐसी विनती करो हो, परोक्ष हम ऐसी विनती करते हैं किनसे, कि जो हमसे 100 200 300 400 500 साल बाद होंगे, जो भविष्य में होंगे, या जो अभी हैं लेकिन दूर क्षेत्र में हैं, उनके पास जब ये ग्रंथ पहुंचे, उनको ये ग्रंथ देखने को मिले, तो उनसे हम ये विनती करते हैं कि भाई मैं तो मंद बुद्धि हूँ, मैं तो मंद बुद्धि हूँ, विशेष ज्ञान से रहित हूँ, मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है। ये तो अपन जानते ही कितना था टोडरमल जी को, आया समझ में? टोडरमल जी की विनम्रता है ये तो। अविवेकी हूँ, लो खुद के लिए कह रहे हैं, जबकि उनके जितना विवेक तो किसी में दिखता नहीं ग्रंथ करना। शब्द न्याय गणित धार्मिक आदि ग्रंथनि का विशेष अभ्यास मेरे नहीं। अब बोलो, टोडरमल जी कह रहे हैं कि उनके इन चीजों का विशेष अभ्यास नहीं, तो फिर किसके होगा है? फिर किसके होगा? शब्द के मामले में देख लो, यानी कि भाषा के मामले में तो अपन ने पद्य रचनाएं देखी हैं टोडरमल जी, और गद्य भी देखा है, तो शब्द में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं। न्याय देख लो, 5वां 6ठा अधिकार, टोडरमल जी के तर्क युक्तियां उदाहरण है, न्याय में कमजोर है टोडरमल जी। गणित देख लो, त्रिलोक सार और ये गोमट सार आदि की क्षपणा सार लब्धि सार, और वो अर्थ संदृष्टि अधिकार देखा आप लोगों ने? देखा क्या उसको? उसमें देखना कैसे निशान वगैरह बना रखे हैं, कैसे फॉर्मूले बना रखे हैं, वो देखना आंखें चकरा जाएंगी बिल्कुल। समझ में आई बात? पूरी नए जमाने में मतलब किसी को अगर सीखना हो तो वो टोडरमल जी से सीख सकते। अर्थ संदृष्टि अधिकार में पूरे मैथ्स के फॉर्मूले और वो सब आ जाता है। कोई अगर अच्छा अभ्यासी हो और पढ़कर सीखे तो ये जो आज पद्धति चलती है मैथ्स में, जो अंग्रेजों के नियम चलते हैं, वो नियमों से ज्यादा सटीक नियम उसमें मिल जाएंगे। वो जो अभी पुस्तक छपी है ना, एक लेख तो टोडरमल जी गणित के ऊपर है, पढ़िएगा, उसके अंदर मालूम पड़ेगा आपको। तो पाई वगैरह का वो जो चलता है ना, 22/7 है, यानी कितना निकलता है 7.14 और कुछ, 3.14 ऐसा कुछ, 22/7। और भी बहुत सारी चीजें, LCM HCF के जो फॉर्मूले चलते हैं बच्चों के, वो सब चीजें अलग ढंग से, क्योंकि ये तो अंग्रेजी पद्धति है जो अभी चल रही है। उसके पहले क्या भारत में ये सब चीजें नहीं थी क्या? ये सब चीजें थी। आए समझ में? वो टोडरमल जी से सीख लो आप। हमने तो देखा था, वो लेख देख करके चकरा गए थे, कैसे तो उन्होंने क्या लिखा होगा और कैसे क्या बनाया होगा। समझ में आई बात? तो
धार्मिक धार्मिक विषयों का ज्ञान नहीं था टोडरमल जी हर विषय पे तो लिखा है, आत्मानुशासन, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये कर्णानुयोग के ग्रंथ और मोक्षमा प्रकाशक से बढ़ के तो और क्या, हर चीज का ज्ञान था। फिर भी कह रहे हैं इन ग्रंथों का विशेष अभ्यास मेरे नहीं है, ताते शक्तिहीन हो, शक्तिहीन हूं मैं। जबकि टोडरमल जी जैसी शक्ति किसी में नहीं। शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मबल की बात कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे घबरा जाते, तो हाथी को देख के नहीं घबरा, हाथी मारना आया तो नहीं घबरा, उसको ही उपदेश दे दिया। बोलो, शक्तिहीन हो तथापि धर्मानुराग के वश से टीका करने का विचार किया कि भाई ये सारी देखो विपरीतता थी, ये प्रतिकूलता थी, लेकिन उसके बावजूद धर्मानुराग ऐसा था, ये धर्मानुराग से रहा नहीं गया, इस राग की पूर्ति करने के लिए टीका करने का मैंने विचार किया है। सो यह विषय जहां जहां चूक होई, जहां जहां भी मैं चूक जाऊं, अन्यथा अर्थ होई, कहीं पे कुछ उल्टा लिखा जाए, अन्यथा अर्थ निकल जाए, तहां तहां मेरे ऊपर क्षमा करी, इस अन्यथा अर्थ को दूर करी, यथार्थ अर्थ लिखना। ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कहीं चूक हो जाए, कहीं पर अन्यथा लिखने में आ जाए, तो मुझ पे तो क्षमा भाव रखना और उस बात को सुधार लो। कहीं हुई क्या चूक? कुछ लोग तो मानते हैं हुई, टोडरमल जी ने वो 42 जगह का बताया था ना मैंने आप लोगों को, मोक्षमा प्रकाशक विशेष निकाल दिया कुछ लोगों ने, उन लोगों को ऐसा लगता, जबकि चूक में तो वो थे। ठीक है, अच्छा ये तो एक बात हो गई, उनसे तो कोई चूक वगैरह नहीं हुई। अपन दूसरी बात करते, मान लो कोई व्यक्ति टोडरमल जी को ऐसा पत्र भेजता कि साहब यहाँ पे चूक है, यहाँ चूक है, यहाँ चूक, उनका क्या रिएक्शन होता? मानते हैं नहीं मानते? आप कैसे कह सकते हो मान लेते हैं? क्योंकि हमने टोडरमल जी के हाथ की मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखी, उन्होंने कितना सुधार किया है, कितना निर्मम होकर के अपनी कृति में जो उनको पंक्तियां नहीं जमी उससे अच्छी पंक्ति मिली, एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने काटने में, पेज के पेज काट दिए, पूरे सिरे से नया लिखा। अपनी चीज में सुधार करने में हिचकिचाए नहीं वो कि मैंने लिख दिया जो अटल है, ऐसा नहीं, लकीर का फकीर नहीं थे क्या? समझ में आई बात? ज्ञानी जनों की, सज्जनों की ये निशानी होती, समझ में आ रहा? उनको ऐसा नहीं हाँ लिख दिया ठीक है, मैंने लिख दिया जो सही है सब, या दूसरा कह रहा है तो भी माने नहीं, हाँ देख लेंगे अभी छोड़ो इस बात को, ऐसा नहीं। अगर कोई उनको बताता, हालांकि उन्होंने तो कोई गलती करी नहीं, कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं, जितना अपन ने अभ्यास किया है टोडरमल जी का, उससे तो कहीं पर कोई चूक नजर आती ही नहीं और संभावना ही नहीं। और अगर होता भी तो वो खुद स्वीकार कर लेते, खुद ने इतने सुधार किए हैं अपने आप। वर्तमान का उदाहरण बताऊं, वर्तमान का उदाहरण है बाबूजी, देवशास्त्र गुरु पूजा लिखी थी ना, वो पूजा की पंक्तियां बदली कि नहीं बदली? अतएव प्रभो यह नश्वर दीप समर्पित करने आया हूं, ऐसा था देवशास्त्र गुरु की पूजा में पहले। तो किसी ने उनसे कहा कि बाबूजी ये नश्वर दीप समर्पित करना ये थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, अच्छी चीज दी जाए कि नश्वर? तो फटाफट उनको विचार आया, उन्होंने बदल दी। उसके अलावा भी 4-5 पंक्तियां, मैं राग द्वेष किया करता, उसकी जगह फिर इसमें कर्तृत्व भावना दिख रही है तो मैं रागी द्वेषी हो लेता। सुधार करने में देर नहीं लगाया उन्होंने। सिद्ध पूजा तो खैर बहुत बाद में लिखी गई और उसमें तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कमी की, उन्होंने बहुत गजब का भाव भरा है उसके अंदर, तो वहां तो कोई कमी नहीं, और उसमें भी उनको लगा तो हाथों हाथ सुधार किया। ये होता ज्ञानियों का मन, ज्ञानियों की सज्जनता, विनम्रता। आया समझ? खुद को कोई केवल ज्ञानी नहीं मान बैठ, या इतने अभिमानी नहीं होते हैं कि मैंने कह दिया जो सही। और बताओ उदाहरण, गुरुदेव का उदाहरण, गुरुदेव को सनातन शब्द बहुत प्रिय था, है ना, और एक जगह कुछ नया निर्माण हो रहा तो उनका भाव ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा कहा यहाँ सनातन मंदिर ऐसा लिखवाना। अब गुरुदेव ने कह दिया तो कौन टोके, क्योंकि सामने बोलने की तो हिम्मत किसी की थी नहीं, लेकिन एक कोई सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये जो सनातन शब्द है ये अन्य मत में प्रचलन में है, और नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हटा दो, नहीं करना अपने को। तत्काल उस बात को स्वीकार करके और वो समझ जाते। तो ज्ञानी ऐसे विनम्र हो, ये विनम्रता चाहिए।
कोई अपनी बात में, अपनी कही हुई बात में, लिखी हुई बात में अगर मान लो कहीं कोई कमी निकलती है, कोई कमी निकालता है, तो अपने को उस पर विचार करना चाहिए, उचित हो तो सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे तू कल का लड़का, तू मुझको बताएगा, है? तुमको आता कितना है, तुमने पढ़ा कितना है, हमारे जितना अभ्यास है तुम्हारा, जो तुम आकर के हमारी कमी निकालोगे? ऐसा नहीं कर। बाबूजी की एक और खासियत थी कि हमारे ससुर जी बताते हैं, वो बहुत रहते थे बाबूजी के पास, ऐसे बताते छोटे से छोटा भी लड़का होता, कोई भी होता, ऊपर से नीचे उसको पहुंचाने और इतना सम्मान देते थे कि उनके साथ ही बैठना, भोजन करना। मैंने बताया ना पहले आपको, वो नए विद्यार्थी की अटैची तक खुद उठा करके ले जाते थे, है समझ, अटैची तक उठा करके ले जाते। तो गजब व्यक्तित्व थे, है ना, वो सीखने लायक है, जीवन में अपनाने लायक है। खैर, है ना, तो टोडरमल जी के ही वंश के हैं ये सब। गुरुदेव हो गए, बाबूजी हो गए, ये सब टोडरमल जी के वंशज हैं, असली वंशज। असली बाकी तो होंगे जो उनके नाम के, अब लेकिन सामने ही नहीं है कि कौन है कौन। आगे वंश चला तो होगा ही सही। असली वंशज तो वो है जिन्होंने उनकी धरोहर को आगे बढ़ाया, जिन्होंने उनको समझा, उनके जैसे ही मार्ग पर आगे लगे, वही है असली वंशज। तो क्या उपाय किया चूक सुधारने का? कि भाई इसमें जहां जहां चूक हो, अन्यथा अर्थ हो, वहां वहां मेरे ऊपर क्षमा करके इस अन्यथा अर्थ को दूर करी यथार्थ अर्थ लिखना। उस अन्यथा अर्थ को दूर कर देना और यथार्थ लिख देना। तो प्रतिलिपिकार होता है ना, ग्रंथों के पुराने जो पहले लिखते थे, प्रतिलिपियां यानी कॉपी करते थे, वो लिख देते आखिर में, जैसा मैंने देखा वैसा का वैसा ही लिखा है। अगर कोई दोष हो, यदि शुद्धम अशुद्धम व मम दोषो न दीयते, यादृशम पुस्तकम दृष्टा तादृशम लिखितम मया। ये छंद हर जगह मिलेगा आपको, बहुत जगह मिलेगा। यादृशम पुस्तकम दृष्टा तादृशम लिखितम मया, यदि शुद्धो शुद्ध क्या है, यदि शुद्धम अशुद्धम व मम दोषो न दीयते, कि मुझे दोष मत देना। वो तो हाथ खड़े कर देते कि मेरा काम तो सिर्फ कॉपी करने का है। और प्रतिलिपिकार वास्तव में इसी तरह का होता है, प्रतिलिपिकार को दोष दिया भी नहीं जा सकता। उसने तो जैसा देखा वैसा का वैसा लिखा। उसका कर्तव्य था मक्षी का स्थान है मक्षी का पाप। मतलब अगर मान लो कहीं पर मूल ग्रंथकार से कोई स्याही की बूंद गिर गई, है ना, कागज पे स्याही की बूंद गिर गई किसी शब्द के बाद या किसी वाक्य के बाद या कहीं पर, तो ठीक उसी जगह पे वो प्रतिलिपिकार भी वहां पर स्याही की बूंद गिरा। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी ईमानदारी। इसको कहते हैं मक्षिका स्थान है मक्षिका पात। उसको मक्षिका बोलते हैं। मक्षिका माने मक्खी। वो स्याही की मक्खी बैठ गई तो ये भी स्याही की मक्खी बिठाएगा वहां। ऐसा समझ में आ रही बात? तो प्रतिलिपिकार तो ऐसा कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं, और वास्तव में उनकी गलती है भी नहीं, क्योंकि उनको तो जैसा मिला वैसा लिख दिया। टाइपिस्ट की क्या गलती? उसको जो मैटर आपने दिया वो एज इट इज उसने टाइप किया, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो उसका काम हो गया। ग्रंथकार ये जिम्मेदारी उठाए कि हाँ जो लिखा है वो मैंने लिखा, कैसा लिखा है, सही लिखा है कि गलत लिखा है। गलत लिखा है तो उसको स्वीकार करके सुधार। खुद के जीवन में हो जाए तो कर ही ले, और खुद के जीवन में ना हो तो आगे वालों से प्रेरणा कर दी, भैया आप लोगों के सामने ग्रंथ आएगा, इसमें अगर कहीं पर कोई चूक हो गई, कोई अन्यथा बात आ गई, तो मेरे ऊपर तो क्षमा भाव रखना और उस अर्थ को दूर करके यथार्थ अर्थ लिखना। ऐसे विनती करी जो चूक होएगी, ताकि शुद्ध होने का उपाय किया। और क्या उपाय कर सकते हैं हम, बताओ? उस जमाने में सोचो क्या उपाय हो सकता है। शुद्ध कर देना, यही उपाय हो सकता है। कारण ये भी है कि आप चिट्ठी भी लिख करके मुझे भेजोगे तो मैं तो मेरी प्रति में सुधार लूंगा, लेकिन बाकी प्रतिलिपियां जहां जहां जाएंगी उसमें कौन सुधार करेगा? मुझे तो पता भी नहीं कि कहां कहां प्रतिलिपियां हुई है। टोडरमल जी कह रहे हैं ये देश भर में जहां भी पहुंचेगी, तो मैं तो आप सबसे कह रहा हूं कि आप सब खुद सुधार कर लें। आपको ही मैंने इसका अधिकार दे दिया, क्योंकि मैं तो कहाँ आऊंगा सब जगह सुधार कर। सोचो कितने मनोवैज्ञानिक ढंग से सोच करके उन्होंने ये बात लिखी। मैं तो पढ़ने वालों से, ज्ञानियों से निवेदन कर रहा हूं, है समझ?
आजकल तो सूचना निकल जाती है पत्रिकाओं में, मासिक पत्रिकाओं में, या कोई और दूसरा एडिशन कुछ निकलता है उसमें कि फला जगह पे ऐसा लिख गया था, उसकी जगह पर ऐसा पढ़ लेना। अखबारों में आ जाता है, पत्रिकाओं में आ जाता है, होता है ना कि भूल सुधार ऐसा करके आता था कॉलम, भूल सुधार। अब ग्रंथों में क्या भूल सुधार, और कहाँ पे लगा है, कैसे लगा? आज के जमाने में तो फिर भी सुलभ है। जैसे अपने को वो मोक्षमा प्रकाशक का संशोधन पत्र का अपन ने निकाला छपे हुए ग्रंथों, तो उसको फटाफट अपन ने पीडीएफ बना करके और ऑनलाइन चढ़ा दिया। अब तो जिन लोगों के पास पहुंच गया, और जिनके पास हो तो सुधार कर लो, और क्या उपाय था? उस जमाने में तो और कोई उपाय था नहीं। ऐसे विनती करी जो चूक होएगी, ताके शुद्ध होने का उपाय किया है। ये हमने विनती की है सज्जन ज्ञानियों से, और ये उपाय हो गया। ठीक है साहब, अगला प्रश्न। बहुरी को कहे कि तुम टीका करनी विचारी सो तो भला किया, परंतु ऐसे महान ग्रंथ की टीका संस्कृत ही चाहिए, भाषा विषय या की गंभीरता भाषा में। ऐसे भी तो पक्षधर होते हैं भाषा के, क्या भाई तुमने टीका के बारे में जो जो तर्क दिए हैं वो तो सब ठीक है, और तुम्हारे जो ये विचार उठा है इसकी टीका करने का, ये भी बहुत अच्छा विचार किया है आपने, ये उद्यम तो बढ़िया किया है। लेकिन इसमें एक कमी है कि ये ग्रंथ तो देखो शोभा तो संस्कृत में, संस्कृत में इसका जो आनंद होता है वो बात ही और ये सामने वाले का प्रश्न है। संस्कृत में आप इसकी टीका लिखो तो बढ़िया रहेगा। काको कहिए है, इस ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामा संस्कृत टीका तो पूर्व है ही, परंतु तहाँ संस्कृत गणित आमनाय आदि का ज्ञान रहित जे मंद बुद्धि है तिनका प्रवेश न हो है। बहुरी यहाँ काल दोषते बुद्धियादिक के तुच्छ होने करी संस्कृत आदि ज्ञान रहित घने जीव हैं, तिनके इस ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान होने के अर्थ ही भाषा टीका करिए। तो जे जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान युक्त हैं ते मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका ते अर्थ धारेंगे। बहुरी जे जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान रहित हैं ते इस भाषा टीका ते अर्थ धारो। बहुरी जे जीव संस्कृत आदि ज्ञान सहित हैं परंतु गणित आमनाय आदि के ज्ञान के अभाव ते मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका विषय प्रवेश न पावे हैं ते इस भाषा टीका ते अर्थ को धारी मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका विषय प्रवेश करो। बहुरी जो भाषा टीकाते हैं मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका विषय अधिक अर्थ हुई ताकि जानने का अन्य उपाय बने तो करो। कितना सुंदर जवाब है। आजकल के प्रोफेसर क्या करते हैं, अरे ये टेक्स्ट बुक छोड़ो, ये मेरी कुंजी जो है ना, ये मैंने बनाई, पासबुक बनाई, ये पढ़ लो जाएगा। ये लेकिन सर ये मूल में तो ऐसा होता है, तुमसे कह दिया ना मैंने बना दिया जो पढ़ लो बस छुट्टी, मूल ग्रंथ देखने की क्या जरूरत है। हमने अर्थ वाले लिख तो दिए। तोड़रमल जी क्या कह रहे हैं कि भाई जिनको संस्कृत आती हो और जिनको गणित आदि का ज्ञान हो वो तो मूल से ही पढ़ो। उनको ये आग्रह नहीं लगी अरे मैं बोल रहा हूँ ना मैंने लिखा तुम तो ये पढ़ो, मूल छोड़ो, ये नहीं कहा उन्होंने। देखो एक एक बात सीखने लायक है हमको, एक एक बात। तोड़रमल जी से इतनी गजब की बात लिखी। इस ग्रंथ की टीका तो पहले ही थी, संस्कृत टीका, और उसमें मुझको कोई कमी दिखती नहीं है, तो अलग से संस्कृत टीका क्यों बनाऊं? ये तोड़रमल जी का स्वर है। वो जो टीका है तो मैं क्या उसका प्रतिद्वंदी होकर के अलग से टीका बनाऊं संस्कृत? उसमें कमी होती, कुछ ऐसी बात होती तो बनाते भी सही, लेकिन वो अच्छी भली टीका है तो मैं दूसरी संस्कृत टीका क्यों बनाऊं? संस्कृत में बनानी होती तो पहले से मौजूद थी, उसी को पढ़ लेते ना, फिर जरूरत ही क्या थी टीका करने की। ये टीका करने का विचार मुझे किस लिए आया? इसलिए आया कि जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती, गणित नहीं आती, आमनाय आदि का ज्ञान नहीं है, इस विषय का ज्ञान नहीं है, और फिर वो बेचारे उस संस्कृत टीका से भी कैसे सीखेंगे, वो प्राकृत से कैसे सीख पाएंगे? उनके लिए कुछ किया जाए इसलिए ये बनाया। समझ में आ रही बात? परंतु तहाँ संस्कृत गणित आमनाय आदि का ज्ञान रहित जे मंद बुद्धि है तिनका प्रवेश ना। बेचारे मंद बुद्धि भी तो हैं बहुत से हमारे जैसे, और आज के जमाने में कहो तो हिंदी सही से समझ में नहीं आती लोगों को, ये ढूंढारी पढ़ते हैं जिसमें जोर आ जाता है लोगों को, है ढूंढारी जो हिंदी है वही समझ में नहीं बैठ। समझ में आ रहा? तो टोडर है आमनाय माने परंपरा है ना, उस विषय की परंपरा, उस विषय में कैसे क्या अर्थ निकाला जाता है, क्या है वो तरीका।
बहुरी यहाँ काल दोषते बुद्धि अधिक के तुच्छ होने करी संस्कृत आदि ज्ञान रहित घने जीव हैं। यहाँ वो लोग ज्यादा हैं जो संस्कृत आदि में नहीं समझते और जिनको वो सारा ज्ञान नहीं है, उन लोगों की संख्या ज्यादा है। इस वजह से उनके लिए हमने ये टीका करी। हमें तो आता ही, हमको तो अभ्यास है उस चीज का, लेकिन सबको तो नहीं है ना, तो सब कैसे समझे, इसलिए उसका अर्थ करने का हमने देश भाषा में अर्थ करने का विचार। प्रश्न तो यही था ना, संस्कृत में बनाओ तो ज्यादा अच्छा, संस्कृत शोभा देगी। हमको शोभा से मतलब नहीं, हमको समझने से मतलब। तिनके इस ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान होने के अर्थ भाषा टीका करिए है, उनके लिए भाषा टीका बना रहे हैं कि वो समझ जाए इसका अर्थ। सो जे जीव, अब देखो 3 तरह के जीव दिखाए। सो जे जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान युक्त हैं, जिनको संस्कृत का, गणित का, अन्याय का, इन सबका ज्ञान है, ते मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अर्थ धारेंगे। जिन लोगों को संस्कृत, प्राकृत, गणित आती है वो मूल से पढ़ो। और ये वास्तविकता है, ये अपने लिए भी एक तरह से संदेश है कि अगर मूल भाषा आती है समझ में तो मूल भाषा से पढ़ना चाहिए। अगर संस्कृत आती है तो अमृत चंद्राचार्य की संस्कृत टीका के मजे लो। जो रस आत्मख्याति टीका पढ़ने में आएगा, संस्कृत समझ में आती हो तो वो रस हिंदी में नहीं है, ये हकीकत है। अरे मोक्षमा प्रकाशक पढ़ा ना अपन ने, बोलो आप अनुवाद पढ़ते हो और वो जो अपन ने ढूंढारी से पढ़ा, किसमें ज्यादा रस? लेखक की मूल भाषा में विशेष रस होता। गुरुदेव खुद कहा करते थे, हिंदी में उतना वो बात नहीं बनती। उनको जब कभी हिंदी में बोलने का मौका पड़ता ना, हिंदी प्रांत के अपने भाई जाते वहां पर, तो वो हिंदी में बोलना पड़ता उनको, तो कि हिंदी में वो बात नहीं आ पाती, उनको खुद को कमी लगती। हास्या जी भी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, हास्या जी से कुछ पढ़ाया था, वो भी बहुत अच्छा लगा। किससे? हाँ, वो एक हास्या जी करके कुछ ऐसे पढ़ाया था ना आपने। हाशिया हाँ, तो हाँ। साइड में जो रहता है, बहुत अच्छा पढ़ाया था वो भी। वो तो तोड़रमल जी का लिखा हुआ है, उसमें तो अपना क्या है। देखो तो क्या कहा, जो जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान युक्त हैं, अगर वो चीज समझ में आती है ते मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अर्थ धारेंगे। ये अपनी जिम्मेदारी बनती है कि मूल अगर अपने को विषय पकड़ में आता है उस भाषा में, तो उस भाषा से ही अभ्यास करना चाहिए। इससे वो ग्रंथ भी जीवित रहेंगे क्या, और इससे मूल अर्थ पकड़ में आएगा। लेकिन आजकल के लोग प्रमादी बहुत है, संस्कृत आती भी है तो भी कोशिश ही नहीं करते संस्कृत से पढ़ने का। संस्कृत आती है तो भी कि अरे कौन अब मेहनत करे, फटाफट हिंदी में पढ़ लो। तो थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है ना। देखो संस्कृत अपनी बोलचाल की भाषा तो है नहीं, इसलिए मुझे तो बहुत पक्ष रहता है देखो भाषाओं का। बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, है ना, ये चीजें तो पक्की होनी चाहिए। और जैसे जैसे बड़े होते जाए तो उनको प्राकृत आदि जो अपने मूल ग्रंथों की भाषा है वो सिखानी चाहिए। ये कोशिश रहनी चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट ना भी ले तो अलग से कोर्स कराओ, लेकिन सिखाओ, वो चीज होनी चाहिए। क्या कहा, जिनको संस्कृत आदि आती है वो तो मूल से पढ़ लो, और जे जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान रहित हैं ते इस भाषा टीका ते अर्थ धारो, है ना, उनके लिए हमने ये बनाई है, आप इससे सीख लो। बहुरी जे जीव संस्कृत आदि ज्ञान सहित हैं परंतु गणित, आमनाय आदि के ज्ञान के अभाव ते मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका विषय प्रवेश न पावे हैं, ये तीसरे तरह के जीव हो गए। संस्कृत तो आती है लेकिन वो उसका जो गणित आदि का विषय है, वो आमनाय आदि का विषय वो नहीं आता, फिर क्या करें? ये तो एक काम करो, ते इस भाषा टीका ते अर्थ को धारी मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका विषय प्रवेश करो। वो आप पहले भाषा टीका पढ़ लो, उस विषय को समझ लो, और फिर आप संस्कृत से पढ़ो, फिर आपको आनंद आए। तोड़रमल जी देखो तो सही, कितने उनको कोई ये विकल्प नहीं कि बस मेरी चलनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरी तो सिर्फ सहायता के लिए है, आप इससे सहायता ले लो और मूल तो जरूर पढ़ो। आपको अगर वो विषय समझ में, मतलब वो भाषा समझ में आती है, विषय यहां से समझ लो और फिर मूल पढ़ो। आया समझ में? उसमें प्रवेश करो। बहुरी जो भाषा टीका थे मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका विषय अधिक अर्थ होई ताके जानने का अन्य उपाय बने तो करो। भाषा टीका से ज्यादा अगर आपको उसमें कुछ है जो हमसे चूक गया, हमारे लिखने में नहीं आया, तो उसको समझने के लिए जो उपाय बन सकता है वो करो। कितनी प्रेरणा और कितना प्रेम से वो बताए। हमने तो ये सपोर्टिंग मटेरियल दिया है, क्या बोलते हैं इसको,
सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कहा जाता है ना, ये सप्लीमेंट है ये, यानी कि ये एक इसके सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री, सहायता मिलेगी इससे। हम जो भाषा टीका बना रहे हैं ये इसका सप्लीमेंट है, सहायक सामग्री है, मूल भोजन नहीं है। मूल भोजन तो वो है, ये तो सिर्फ सप्लीमेंट। ऐसा ये टोडरमल जी का भाव है। और अपने को तो उनकी इतनी महिमा है कि जब मूल पढ़ो तो मूल के साथ टोडरमल जी की भी पढ़ो ही, आया समझ, क्योंकि टोडरमल जी विशेष ज्ञानी और विशेष ही अर्थ निकल करके आया है सभी रचनाओं। देखिए समय तो हो गया है, मैं सोच रहा था ये पैराग्राफ और हो जाता, 5 मिनट में देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इसके बाद क्या विषय थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ को कहे संस्कृत ज्ञान वालों के भाषा अभ्यास विषय अधिकार नहीं, ये उल्टी बात कह रहा है कि जिनको संस्कृत आदि का ज्ञान है ना उनको ये भाषा का अभ्यास नहीं करना चाहिए, मतलब ये देश भाषा पे नहीं जाना चाहिए, उसको तो संस्कृत आदि से ही पढ़ना चाहिए, उनको उसी में ही शोभा देता है ना, उनको अधिकार नहीं है। ये यूं समझना कि जैसे कोई ऊंची जात वाला नीची जात वाला काम करे ऐसा उसको शोभा नहीं देता, ऐसा ऐसा कहना चाह रहा है वो सामने वाला कि संस्कृत का जिसको ज्ञान है वो क्यों पढ़ेगा देश भाषा, क्यों पढ़े वो, उसको नहीं अधिकार। ताको कहिए है, मतलब टोडरमल जी को कोई भाषा का भी पक्षपात नहीं था, वो कह रहे हैं भाषा कोई मुद्दा नहीं है, संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा बांचने से कोई दोष तो नहीं उपजे है, अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो तैसे ही करना। क्योंकि टोडरमल जी ने कहा था ना कि संस्कृत का ज्ञान तो हो लेकिन गणित आदि का नहीं हो, तो पहले यहाँ पढ़ लो फिर संस्कृत से पढ़ लेना। तो सामने वाले ने क्या कहा कि संस्कृत वाला ये पढ़ेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, उन्होंने कहा कि कोई दोष तो पैदा नहीं होता, संस्कृत वाला अगर हिंदी पढ़ लेगा तो कोई दिक्कत है क्या, उसमें कोई पाप थोड़े ना हो गया, जैसे अपने को जैसे अपना प्रयोजन सिद्ध हो वैसा काम करना चाहिए। संस्कृत से सिद्ध हो तो संस्कृत से, और हिंदी से सिद्ध हो तो हिंदी, देशी भाषा से तो देशी भाषा। पूर्व अर्धमागधी आदि भाषा में महान ग्रंथ थे, बहुरी बुद्धि की मंदता जीवनी के भाई तब संस्कृत आदि भाषा में ग्रंथ बने। अब विशेष बुद्धि की मंदता जीवनी के भाई ताते देश भाषा में ग्रंथ करने का विचार भया। बहुरी संस्कृत आदि का अर्थ भी अब भाषा द्वार करी जीवनी को समझाइए है, यहाँ भाषा द्वार करी अर्थ लिखा तो किछु दोष नहीं है, कोई दोष थोड़ी ना है इसके अंदर, भाषा से कोई कमी हो गई क्या, लोगों के आज भी दिमाग में बैठा रहता है। बोलो भक्तमर स्तोत्र संस्कृत में बोलो तो ज्यादा विशेष पुण्य बंधेगा कि हिंदी में बोलने वाले के बंधे, संस्कृत वाले के? अरे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, भाषा से क्या लेना देना पुण्य और पाप, न संस्कृत बोलने में पुण्य बनेगा न हिंदी बोलने में पुण्य बनेगा, इसके भाव होंगे उस अनुसार पुण्य बनेगा। समझ में आ रही है बात, भाषा से कोई लेना देना है क्या? और संस्कृत कौन सी हमारी मातृभाषा, हमारी तो प्राकृत है, लिख रहे ना, पहले अर्धमागधी चलती थी, अर्धमागधी धीरे धीरे लोगों के ज्ञान से उतर गई, ज्ञान कमजोर हो गया, संस्कृत चलने लगी, संस्कृत थोड़ी और ऐसी हो गई तो प्राकृत भी चली, फिर और वो अपभ्रंश आ गई, अपभ्रंश से फिर हिंदी आ गई, पुरानी ढूंढारी आ गई, ढूंढारी से हिंदी आ गई, हिंदी में रूप बदल गया, 50 साल पहले की हिंदी और आज की हिंदी में अंतर दिख जाएगा। वो हिंदी निदेशालय है ना, वो तो भाषा को और कमजोर करते जा रहे हैं, बच्चों के वो हलंत लगाओ तुम तो बस, मिश्रित शब्द हटा दिए, मिश्रित वर्ण हटा दिए, श्र नहीं लिखना, क्ष नहीं लिखना, द्य नहीं लिखना, द्य लिखना हो तो द के नीचे हलंत लगा के यह लिखो, वो जो द्य बनाते हैं अपन विद्यालय में वो द्य नहीं चलेगा, क्षत्रिय का क्ष नहीं चलेगा, क और श लिखो, मतलब क में हलंत लगा के, इतना कमजोर हिंदी को बनाया जा रहा है, तो भाषा तो बदलती रहेगी, देखो आया समझ। तो अपने को भाषा से मतलब है कि भाव से मतलब, तो कोई संस्कृत के ज्ञान वाला अगर भाषा भी बांचे है उसको भी पढ़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। पहले अर्धमागधी आदि भाषा में महान ग्रंथ थे, फिर लोगों के बुद्धि की मंदता हो गई तो संस्कृत आदि चलने लग गई, अब और ज्यादा बुद्धि की मंदता हो गई तो देश भाषा में ग्रंथ करने का विचार हुआ, क्योंकि आगे तो और कमजोर आने वाले हैं, आएंगे। और संस्कृत आदि का अर्थ भी भाषा द्वार करी जीवनी को समझाइए, संस्कृत आदि भी उसी के द्वारा समझा रहे हैं। अनुवाद, और क्या हुआ, अनुवाद ही तो होने लग गया, अब अनुवाद का ही तो जमाना है। बोलो, अधिकांश लोग, जैसे कोई कहता है कि मुझे समयसार याद है, तो समयसार में उसको प्राकृत की गाथाएं याद रहती है कि हिंदी की? हिंदी की ज्यादा करते हैं,
प्राकृत के तो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर वो हिंदी का जो पद्यानुवाद है उसी से पढ़ के याद करने की कोशिश करते। तो क्या करें, मजबूरी है, वो प्राकृत समझ में नहीं आती तो हिंदी की कर ली, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मूल भाषा का ज्ञान हो ये बहुत अच्छी बात है, और मूल गाथा का ज्ञान हो तो मूल से ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वो उसका अर्थ ऐसे उस भाषा में समझ में नहीं आता और अपन ने आज की भाषा का प्रयोग कर लिया तो कोई पाप हो गया, ऐसा नहीं। प्रयोजन पूर्ता है, लिखा ना उन्होंने, जैसे अपना प्रयोजन सिद्ध हो वैसे काम कर, तो कोई दोष नहीं है। ऐसे विचारी श्रीमद गोमट सार द्वितीय नामा पंच संग्रह ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामा संस्कृत टीका ताके अनुसार सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामा यह देश भाषामयी टीका करने का निश्चय किया है। क्या निर्णय किया कि गोमट सार जिसका दूसरा नाम पंच संग्रह है और उसकी टीका भी है, कौन सी, जीव तत्व प्रदीपिका संस्कृत टीका उपलब्ध है, खुद बता रहे हैं, आगे होके ओपन कर रहे हैं। आजकल तो इतने चोर हो गए हैं कि बोलते नहीं है, और कोई मैंने लिखी है टीका, पहले की कोई पुरानी मिल भी जाए और वो पूरी की पूरी वैसी की वैसी छाप दे और मैंने लिखी है नाम भी ओपन नहीं कर रहे। तो ये उस टीका के अनुसार, टीका का अनुवाद नहीं है, ध्यान रखना, ये टीका का अनुवाद नहीं है ना, बल्कि उसका अर्थ समझ के और देश भाषा में सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक टीका करने का निश्चय किया। सो श्री अरहंत देव व जिनवाणी व निर्ग्रंथ गुरुनी के प्रसादते व मूल ग्रंथ करता नेमिचंद्र आदि आचार्य के प्रसादते यह कार्य सिद्ध हो। जो मंगलाचरण में नमस्कार किया था ना चारों को, देव, शास्त्र, गुरु, अरहंत, सिद्ध और साधु और जिनवाणी, और इनके अलावा सबसे पहले नेमिचंद्राचार्य अथवा नेमिनाथ भगवान, उनको जो नमस्कार किया उनके प्रसाद से हमारा ये काम सिद्ध हो। तो ये हो गई पीठिका कि नहीं, ये पीठिका की पीठिका थी। अभी तक जो अपन ने पढ़ा ये इस पीठिका की पीठिका है। अब पीठिका का मूल विषय तो अब आएगा, जिसके लिए अपन ने ये लिया ना, पीठिका को विषय बनाया है, मूल विषय तो अब चालू होगा, इसको अपन कल से देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।